प्यारे विद्यार्थियों, बालक बालिकाओं, गलती किससे नहीं होती। हमेशा सही काम करने वाला इंसान भी कभी कभी गलती कर बैठता है। इसीलिए कहा गया कि गलती करना इंसान का स्वभाव है। जो इंसान गलती नहीं करता वह अक्सर कुछ नहीं कर सकता। सच्चा इंसान वो है जो अपनी भूलों से, गलतियों से, त्रुटियों से कुछ सबक सीखे। जैसे कहा गया कि बिना घिसे हीरे में चमक पैदा नहीं होती। इसी तरह बिना गलती किए इंसान पूर्ण नहीं होता। कहा भी गया है कि नायाब हीरा बनाया है हर किसी को रब ने। नायाब हीरा बनाया है हर किसी को रब ने, मगर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। जो इंसान गलतियों को स्वीकार करता है उन्हें सुधार कर आगे बढ़ता है, ऐसे व्यक्ति ही सफलता के दरवाजे पर पहली दस्तक देते हैं। और सफलता भी ऐसे योग्य और साहसी व्यक्तियों का स्वागत करती है। आज हम भाषा, व्याकरण एवं लिपि के चौथे भाग में लिपि का अध्ययन करेंगे। लिपि जब भाषा को लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी तो मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए। ये चिन्ह ही लिपि कहलाए। परिभाषा के तौर पर हम याद रख सकते हैं भाषा के लिखित ध्वनि संकेतों को। भाषा के लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम रोमन है। उर्दू भाषा की लिपि का नाम फारसी है। देवनागरी लिपि भारत की दो प्राचीन लिपियां थी, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। इनमें से ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ। देवनागरी लिपि की विशेषताएं ये याद रखना है अपने को। कम से कम 3 विशेषताएं अवश्य याद होना चाहिए अपने को। आप देखिए, पहली विशेषता, यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ये देवनागरी लिपि है, बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। नंबर 2, उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। जैसा उच्चारण किया जाता है वैसी ही लिखी जाती है। नंबर 3, संपूर्ण लिपि समूह स्वर और व्यंजन में विभक्त है।
पूरी वर्णमाला जो है वह स्वर और व्यंजन में विभक्त है। नंबर 4, एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक स्थान से होता है। जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, तो इनका उच्चारण एक ही स्थान से होता है। नंबर 5 आप देखिए, इसकी ध्वनियों में संसार की किसी भी भाषा का उच्चारण किया जा सकता है। कोई सी भी भाषा, अंग्रेजी को भी हम हिंदी में लिख सकते हैं। शिरोरेखा का प्रयोग होता है। नंबर 6, ये ऊपर जो लाइन खींची जाती है ये शिरोरेखा कहलाती है। अनुनासिक और अनुस्वार ध्वनि के लिए पृथक चिन्ह है। इसमें स्वरों के लिए मात्राओं की निश्चित व्यवस्था है। मात्राओं का प्रयोग व्यंजनों और स्वरों के समय होता है। अक्षरों में सुडौलता है तथा वर्ण गोलाइयों से युक्त है। वर्णों की स्पष्टता है। यह रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है। वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है। इस तरह से कुल 12 विशेषताएं दी हुई है। आप कम से कम 3 विशेषताएं अच्छी तरह से याद रख लें। और अंत में आप सभी से एक ही निवेदन है कि जिन्होंने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वह कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अध्ययन करते रहें। आपका बहुत 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 धन्यवाद।